जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि सभी जो हैं सुरक्षित ही होंगे और बालाजी महाराज माँ अम्बे की कृपा भी सभी के ऊपर बनी हुई है, यही हमेशा कामना करते हैं। तो आज जो है हम जानेंगे, जैसे कि 30 तारीख को सोमवती अमावस्या आ रही है, उस दिन हम अपने पितरों के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना भी चाहिए और जो है किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। क्या होता है, देखो कि जब कोई समय कहते हैं ना कि जामिए 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 भाग्यवान, भाग्यवान के दर पे खड़े कई गुणवान। जब समय हमारे अनुकूल हो जाए या समय एकत्रित हो जाए, क्योंकि जो आने वाली 30 तारीख को जो सोमवती अमावस्या है, उस दिन बहुत सी विशेष कार्य भी हैं और विशेष दिन भी है। वो विशेष दिन क्यों? क्योंकि सोमवती अमावस्या, पहला तो ये हो गया कि जो पितरों के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है और उस दिन शनि जयंती भी है और वट सावित्री व्रत भी है और धृति योग भी है और सुकर्मा योग भी है। जब सारा समय एक ही जगह एकत्रित हो जाए तब शक्ति, वो जो दिन होता है वो बलवान हो जाता है। पहला नंबर तो आप ये देखिए कि वट सावित्री जो व्रत होता है वो उसी दिन ही है, अमावस्या पे। सोमवार की दिन जो पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं और शनि जयंती है। आपको पता है कि ज्येष्ठ की अमावस्या के समय श्री शनिदेव जी जो कि न्यायाधीश हैं, उनका जन्म हुआ था। माता छाया के वो पुत्र हैं। तो उस दिन, वो दिन कितना बलवान होगा, उस दिन का हमें लाभ उठाना चाहिए। लाभ उठाने के लिए वट सावित्री व्रत जो लेडीजें रखती हैं, सुहागनें, अपने पति की लंबी आयु के लिए, जिस प्रकार से कि सावित्री सत्यवान के प्राण जो है यमराज से लेकर आ गई थी, और उस दिन आप सोचो कि आपके पति की लंबी उम्र के लिए आपको वट सावित्री व्रत रखना चाहिए। सूत का जो धागा होता है, बड़ की और पीपल की उस दिन पूजा होती है और उस पूजा के दौरान आपने उस पूजा को विशेष बनाना है, क्योंकि उस दिन सोमवती अमावस्या भी है और ये वट सावित्री भी है और शनि जन्मोत्सव भी है। अब कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए भक्तों, पांडव तरस गए थे लेकिन उन्हें सोमवती अमावस्या नहीं प्राप्त हुई। अमावस्या पे हमारे पितरों का आगमन होता है। हमारे पितरों का ये जो दिन है एक अमावस्या बताया जाता है। जिस प्रकार से पितरों का आगमन होता है, उनकी आव भगत हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। पितृ कौन है ये हमने पिछली वीडियो में बता रखा है कि कौन कौन से पितृ हमें कैसे बलवान बनाने हैं। तो बलवान बनाने के लिए भी समय निर्धारित होता है। अगर सही समय अनुकूल हो जाए, हमारे ही अनुकूल चल पड़े, तो उस दौरान आप सोचो कि वो समय का हमको लाभ उठाना चाहिए। जैसे कि ग्रहण, जैसे कि सूर्य ग्रहण, जैसे कि चंद्र ग्रहण, जैसे कि दिवाली, जैसे कि होली। तो ये जो दिन है ना, कोई छोटी मोटे समय पे नहीं होते, तो ये दिन बहुत बलवान हो जाते हैं। तो जो 30 तारीख को सोमवती अमावस्या है, इसको आपने खाली हाथ नहीं जाने देना। उस दिन आपने, जो औरतें वट सावित्री व्रत का बारे में नहीं जानती, वो माँ के प्यारे चैनल पर जाकर उसमें वीडियो बनी है, उस व्रत के बारे में भी जान सकती हैं। और उस दिन कैसे पूजा करनी है उस पर भी इन्होंने बता रखा है कि किस प्रकार से आपने, यही नीचे ही आप जब लोगों पे क्लिक करोगे तो नीचे ही माँ के प्यारे चैनल है, सर्च करके भी। अब आपने करना क्या है, आपने एक जल का लोटा लेना है। सुबह जब स्नान करना है, जब आपने बाल्टी के अंदर सफ़ेद तिल डालने हैं, थोड़े से सफ़ेद तिल, और गंगा जल डालना है। क्योंकि हर व्यक्ति गंगा जी स्नान तो करने जा नहीं रहा, लेकिन गंगा जल डालने मात्र से ही आपको गंगा जैसा शरीर पर वही
चीज कहते हैं कि मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। मानो तो आपकी मूर्ति में भी भगवान की कृपा है और ना मानो तो कुछ भी नहीं। तो आपने इस प्रकार से कार्य करना है और प्रार्थना करनी है कि मैं आज अपने पितरों का आह्वान करता हूं और अपने उससे मान लो 2-3 घंटे पहले जैसे कि रात्रि को आपने अपने घर की देहली को थोड़ा सा लीपना है, देहली को लीपना है, उस पर थोड़े से अक्षर डालने हैं और पितरों का आह्वान करना है कि आज हमारे पितर आए और हमारे माध्यम से जो भी कार्यक्रम हो वो करवाएं, ताकि उनकी सदगति भी हो, उन्हें शक्तियां भी प्रदान हो और ताकि जो हमारे परिवार के अंदर अकाल मृत्यु मरे हुए हैं उनको भी कृपा प्रदान हो। तो इस प्रकार का आपने आगमन करना है और उसके दौरान अगले दिन स्नान करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, तिल और गंगा पानी की बाल्टी में डालकर। अब क्या करना है, जब आपको अगर उस दिन विशेष मैं आपको बता रहा हूं कि पितरों को सद्गति देने के लिए आपने गीता का पाठ सुनाना है। गीता का पाठ करने का जो समय है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो अमावस्या लगेगी वो 29 तारीख को 2 बजे लग जाएगी और अगले दिन 4 बजे तक अमावस्या रहेगी, 30 तारीख तक। तो आपने 1 बजे से लेकर, जैसे कि आपको लगता है कि जैसे कि गीता का जो पाठ है आप जितने समय से मान लो करना स्टार्ट करते हो और कितने समय तक आप पूर्ण कर सकते हो। 4 बजे का समय जो है अंत का समय है, वो जो अमावस्या की विदाई का, उस दौरान आप सुबह से गीता का पाठ कर सकते हो। घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं या उनको सबको गीता सुना सकते हो। घर के अंदर एक जल का लोटा रखना है, उसमें थोड़े से आपने क्या करना है, अक्षत डालने हैं और एक तेल का चौमुखा दीपक लगाना है। एक ऐसे कमरे में बैठना है जहां पर घर के सभी प्राणी बैठ जाएं। देखिए, हमारे द्वारा जो भी कर्म किया जाएगा वो जरूर प्राप्त होगा। हम जितना भी बोलेंगे, जितना भी पाठ करेंगे, वो वहां जरूर पहुंचेगा। तो गीता का जो आपने पाठ अध्याय, प्रथम अध्याय स्टार्ट करना है। अगर कोई पूर्ण रूप से गीता नहीं कर सकता तो दूसरा अध्याय और 18वां अध्याय जरूर करना है। अगर कोई पूर्ण रूप से गीता नहीं कर सकता तो दूसरा अध्याय भी कर सकता है और 18 अध्याय। उसके बाद आपने उस जल के लोटे को, जो जल का लोटा है, आपने इस उंगली से इस प्रकार से आपने जल देना है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। और प्रार्थना करनी है श्री शंकर भगवान और भगवान श्री विष्णु भगवान से कि हमारे पितरों को सद्गति प्रदान हो, शक्ति प्रदान हो और हमारे कुल में अगर किसी भी प्रकार का सर्प दोष का पितर हो, पिशाच दोष में गया हो, प्रेत योनि में गया हुआ हो, तो हे प्रभु, मैं इस गीता के पाठ से आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि वो बंधन मुक्त हो जाए। ताकि आपके अगर एक प्रार्थना और करनी है, इस कार्य में एक विशेष शक्ति और डाल सकते हो आप। कैसे? पंचामृत बना लेना है सुबह और शंकर भगवान पर एक दीपक लगाकर आना है और जब वहां पर यह प्रार्थना करनी है महादेव से जल अर्पण कर कि हे महादेव, आज सोमवती अमावस्या है और आपकी पूजा आराधना करने से सर्प योनि में गए वे पितर भी वापस आ जाते हैं और कोई भूत पिशाच जो भी है, आप स्वयं भूतनाथ हो, हमारे घर के प्रेत योनि के पितरों को भी शुद्ध करवाइए। ऐसी प्रार्थना महादेव से भी करनी है और गीता का उसके बाद आकर ये पाठ सुनाओ तो और भी ज्यादा सोने पर सुहागा हो जाएगा। यकीन मानिए, जब आप इस मुहूर्त में पूजा करोगे, इस सोमवती अमावस्या को खाली मत जाने देना। अगर किसी गुरु के सानिध्य में हो तो अपने गुरु के माध्यम से पूजा करवाइए और उसके माध्यम से, क्योंकि उस दिन का जो दिन है बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। तो और शक्तिशाली दिन पितरों को बलवान बनाने का दिन है और पितरों को तर्पण देने का दिन है और उसके बाद न्यायाधीश शनिदेव का दिन है। संध्याकालीन आप शनि पर तेल का एक छोटा सा पौवा और साथ में उसके दौरान आपने कम से कम 41 दाने उड़द घी अपने ऊपर से वार कर तेल के अंदर और शनि और
उसमें जो कटोरी होती है उसमें 1 रुपए का सिक्का, और उसमें अपना दर्पण देखना है कि हाँ भी अगर आपका जो भी छाया दिखाई दे, और शनि देव के ऊपर आपने अर्पित करना है। और जब उनके चरणों का तेल लेकर अपने सिर में, जो लेडीजें ऐसा कार्य करेंगी उनके पति की लंबी आयु होगी, और उनके क्योंकि आपको पता है कि शनि देव न्यायाधीश है, उनके चरणों का तेल लेकर आप उस तेल को एक डब्बी में भी ले सकते हो। किसी को शारीरिक रोग भी है या शरीर के अंदर कोई पीड़ा भी है तो उस दिन न्यायाधीश का नाम लेकर, श्री बालाजी महाराज का नाम लेकर उस पे अपने शरीर पर, उस जगह पर भी आप लगा सकते हो। शरीर में अगर कोई पीड़ा रहती है तो ये कार्य कीजिए। दिन बहुत बलवान है, खाली मत जाने दीजिए। और जो कार्य अपने गुरु के सानिध्य में है जो व्यक्ति, वो अपने गुरु के सानिध्य में रहकर कार्य कीजिए, क्योंकि उस दिन हर व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। हम वैसे हर दिन देखते हैं, ऐसा समय हाथ से चला जाए ऐसा करना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि ये समय बहुत ही शक्तिशाली है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे, और मेरी मां जगत जननी मां भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में वास करे। जय श्री राम, जय बाबा।